हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपके सामने पॉलिनोमियल से ही एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कभी 2 मार्क्स, लेकिन आ जरूर रहा है केवल इस टॉपिक से। यहाँ पे आपको समझना है कि पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना इंपॉर्टेंट है और उसके हर एक चीज को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल तीनों के ग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया है ताकि इस ग्राफ को देखकर आप थोड़ा बहुत जानकारी ले पाए और समझ पाए कि मुझे ग्राफ को कितने हद तक पढ़ना है। आप जब बुक में पढ़ेंगे तो ग्राफ के बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ाया है, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ये क्या होता है कि जब आपको इतना समझ में आ चुका है कि हम लोग किसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, किसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की कि लीनियर इक्वेशन में क्या चीजें देखी जाती है और क्या नहीं। जब हम लोग कोई इक्वेशन लेते हैं और हम लोग जब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, तो जब आप उसका पॉइंट ड्रॉ करेंगे आप ग्राफ पेपर पे या ग्राफ कॉपी पे, तो आप देखेंगे ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। वो स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके का हो सकता है। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नीचे खींचा जा सकता है, ऊपर खींचा जा सकता है, कुछ भी खींचा जा सकता है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको सिंपल एक लाइन में बताना है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि स्ट्रेट लाइन इधर होगा कि इधर होगा कि नीचे होगा कि ऊपर होगा, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन होगा जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा या एक्स एक्सिस पे टच कर रहा होगा, उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां से तो बहुत कम आता है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, तो थोड़ा इस टॉपिक को जरा अच्छे से देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। सिंपल भाषा में अगर जनरल टर्म कहा जाए पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमेशा एक कर्व्ड ग्राफ आएगा जो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा या फिर एक जगह पे कट करेगा। कब कब ये 2 जगह पे कट करता है, कब कब ये एक जगह पे कट करता है, हम लोग उसके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला होता है, मतलब उसका जो नाम होगा वो कैसा होगा? पैराबोला होगा। अब ये ऊपर मुंह खुलेगा कि नीचे मुंह खुलेगा, ये डिपेंड करता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल भाषा में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये जो ए लिखा हुआ है यानी कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे डिपेंड करता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड मुंह खुलेगा, और अगर ग्राफ मतलब अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड मुंह खुलेगा। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, मैंने यहाँ बना भी रखा है कि अगर ग्राफ पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका क्या, यहाँ पे देखो a लेस देन 0 ग्राफ नीचे मुंह खुल रहा है, a ग्रेटर देन 0 ग्राफ ऊपर मुंह खुल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसका ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, a नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में एक ही पॉइंट पे ग्राफ टच हो रहा है और ग्राफ का केवल यहाँ पे एक वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे ग्राफ का एक ही वैल्यू होगा लेकिन वो वैल्यू 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, ये आप जान चुके हैं। क्योंकि जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है डिग्री, जितनी डिग्री होगी उतना ही एक्स का वैल्यू होता है। तो अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो मान लेते हैं कि ये एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है तो 1 2 बार लिखा जाएगा। ये आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आप नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाया जाएगा। उस नेचर ऑफ रूट्स में आपको बताया जाएगा कि डी का क्या रोल होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो आगे चल के आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आप याद ये रखेंगे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जो ग्राफ का नाम उसका पैराबोला कहते हैं। अगर अपवर्ड मुंह खुलेगा तो ए पॉजिटिव है, डाउनवर्ड खुलेगा तो ए नेगेटिव है, एक जगह पे कट करेगा तो ए बराबर एक्स स्क्वायर का वो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का वो ग्राफ है, अगर माइनस में तो वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का वो ग्राफ है, वो डाउनवर्ड मुंह खुलेगा। आपको इतना बात समझ में आया? यानी सिंपल भाषा में इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है।
और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि ग्राफ में आता नहीं है, ये एक नंबर में आ सकता है कि बताइए कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है इसका कितना जीरोज है। तो जितना भी पॉइंट पे कट करेगा उतना उसका जीरो होगा। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि देखो 1 2 3, ये एक्स को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा हमेशा या 1 पॉइंट पे मिनिमम कट करेगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, कोई भी स्टैंडर्ड ग्राफ डिफाइन नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड डिफाइन है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला। और लीनियर का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। इसी प्रकार क्यूबिक का कोई भी फिक्स्ड ग्राफ नहीं है, इसलिए ग्राफ हम लोग किसी भी तरीके से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैव ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप। राइट, कट गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।